एक बाप अपनी जवानी की तमाम तर तवानाई सिर्फ एक ख्वाब की नजर कर रहा था। वो एक आम सा मेहनत कश था जिसके हाथ मजदूरी करके खुरदरे हो चुके थे, लेकिन उसका दिल मोम की तरह नरम था और ये सच्चाई उसकी हर बात से जाहिर होती थी। उसने बरसों अपने लिए नया जोड़ा नहीं खरीदा, उसके जूते तलुओं से फट चुके थे और चलते हुए उसे जमीन की सख्ती महसूस होती थी, लेकिन उसने कभी ऊफ तक ना की। उसे बस एक ही गम खाया जा रहा था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाए ताकि उसे वो मेहनत ना करनी पड़े जो मैं कर रहा हूं। वो अपनी भूख भूल जाता ताकि बेटे के स्कूल का लंच बॉक्स भरा रहे। उसकी जिंदगी का सारा सरमाया उसके बेटे की मुस्कुराहट थी। बरसों की इस मेहनत का फल मिला। बेटा बड़ा हुआ, तालीम मुकम्मल की और एक बड़े शहर में आलीशान जिंदगी गुजारने लगा। अब बेटे के पास दुनिया की हर आसाइश थी, कीमती गाड़ियां थे और उसके अपने बच्चे थे जो ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। बूढ़ा बाप अब उसी चमक दमक वाले घर के एक कोने में रहता था। वो हाथ जो कभी भारी वजन उठाते थे अब बढ़ापे की वजह से कपकपाते थे। बाप को अब पैसों की जरूरत सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं होती थी, बल्कि कभी किसी गरीब की मदद करने या अपनी छोटी मोटी दवाओं के लिए कुछ रकम चाहिए होती है। लेकिन जब भी वो बेटे से उसका जिक्र करता, बेटा बड़ी बेनियाजी से कहता, अब्बा जी, आपको अब पैसों की क्या जरूरत है? आपको वक्त पर बेहतरीन खाना मिल रहा है, रहने को छत है, अब इस उम्र में पैसे आपके किस काम के? वो बेटा ये भूल गया कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता, उसे अपनी मर्जी से कुछ खर्च करने की इज्जत नफ्स भी चाहिए होती है। एक दिन बाप के पुराने बचपन के दोस्त उसे मिलने आए। उन्होंने अपनी पुरानी यादें ताजा करने के लिए एक पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। चलो यार, वही पुराने कह के लगाएंगे, वही दौर याद करेंगे। दोस्तों ने इसरार किया। बाप का दिल चाहा कि वो भी जाए, लेकिन जैसे ही उसका हाथ अपनी जेब की तरफ गया, उसे एहसास हुआ कि उसका बटुआ बिल्कुल खाली है। उसे वो वक्त याद आया जब उसका बेटा छोटा था और अक्सर शरारत में बाप की जेब से बटुआ निकालकर कहता था, अब्बा, ये तो मेरा ही है ना? हाँ बेटा, ये सब तुम्हारा ही है। मगर आज तलख हकीकत यह थी कि बेटा तो बाप की हर चीज को अपनी मुल्कियत समझता था, लेकिन बाप अपने बेटे के बटुए को छूने का हौसला भी ना रखता था। उसे डर था कि मांगने पर उसे फिर वही जवाब मिलेगा कि आपको जरूरत क्या है। दोस्तों ने बहुत इसरार किया, लेकिन बाप ने अपनी खाली जेब और लर्जते हाथों को छुपाते हुए एक झूठी मुस्कुराहट सजाई और कहा, यार तुम लोग जाओ, मेरी तबीयत आज कुछ बूझल सी है, मैं फिर कभी चलूंगा। हसरत से देखता रहा। वो घर के उस पुरासाइश कमरे में वापस आ गया जहां हर चीज कीमती थी सिवाय उस बाप के जज्बात के। उसने अपना वो खाली चमड़े का बटुआ तकिए के नीचे रखा और मसले पर बैठ गया। उसने अल्लाह से यह शुक्वा नहीं किया कि बेटे ने उसे पैसे नहीं दिए, बल्कि रो कर यह दुआ की, या रब, मेरे बेटे को कभी उस मकाम पर ना लाना कि उसे अपने बच्चों के सामने इस तरह खाली हाथ और बेबस होना पड़े। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कामयाबी के बुलंद मुकाम पर पहुंचकर कभी ये मत भूलना कि ये जूते जो तुमने पहने हैं, उनकी कीमत आपके बाप ने अपने टूटे हुए जूतों से चुकाई है। वालिदैन को सिर्फ रोटी और कपड़े की नहीं, बल्कि उस खुददारी और इज्जत की जरूरत होती है जो एक भरे हुए बटुए से ज्यादा उनकी रूह को सुकून देती है। ये वीडियो पैगाम यकीनन देखने वालों के दिलों में अपने वालिदैन के लिए इज्जत और एहसास के नए चिराग रोशन करेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।